ये है रिवू, ये है रिवू, रिवू रिवू की वीडियो। तो आज मैं निकली हूँ अपने भतीजों की शॉपिंग कराने। हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका और स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और साथ ही साथ स्वागत है आपका मेरे कोलकाता सीरीज़ के डे 3 व्लॉग में। और आज मैं आपको कोलकाता के हर एक मेंबर से ना पहचान कराऊंगी, मतलब हर एक मेंबर से। तो शुरू करते हैं इन रैबिट से, और इनका नाम है रिबू और डिबू, और ये दोनों फीमेल हैं। तो ये दोनों बहुत ही नॉटी हैं, मतलब अगर आपने इनको पिंजरे से निकाल दिया ना तो दिन भर घर में उछल कूद मचाती रहती हैं और बिल्कुल ढूंढे नहीं मिलती हैं। और इनसे मिलिए, ये हैं गोल्ड फिश। इनका नाम है लिली 1 और लिली 2, और इनके पीछे भी एक कहानी है। पहले एक गोल्ड फिश हुआ करती थी जिसका नाम था लिली, और तकरीबन वो 2-2.5 साल इस एक्वेरियम में रही। और उसके डेथ के बाद ये 2 गोल्ड फिश आई जिनका नाम पड़ा लिली 1 और लिली 2। और अब मैं बाहर खड़ी हूँ सोसाइटी की। तो एक्चुअली यहाँ पे ना मेरे भतीजे की बस आती है, और यहाँ पे सभी पेरेंट्स देखो खड़े हैं। तो नॉर्मली ना ये उनके दादाजी की ड्यूटी होती है, लेकिन आज पापा ने कहा कि चलो तुम भी चलो मेरे साथ और उसे रिसीव करो। और उसकी भी 2-3 से डिमांड थी कि बुआ तुम भी आना। तो आज मैं खड़ी हूँ और मैं उसका वेट कर रही हूँ, उसकी बस आएगी और वो मुझे देखते ही खुश हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन मैं आई थी उस दिन मैं इतनी थक गई थी, मैं नहीं जा पाई थी, और वो शिकायत कर रहा था कि नहीं बुआ तुम मुझे लेने ज़रूर आना, और मैं उसकी डिमांड पे ही आई हूँ। तो ये देखो उसकी बस आ गई, और मुझे पता है वो देखेगा मुझे तो बहुत खुश हो जाएगा। इनफैक्ट अपने भैया को भी देख करके बहुत खुश हो जाएगा। तो आइए देखते हैं उसका रिएक्शन। और मैं इसको लेकर के वापस घर चली जाऊंगी, और पापा को कुछ मेडिसिन वगैरह लेने जाना था, तो पापा उधर से मेडिसिन लेने निकल जाएंगे। देखा, मैं आ गई ना, देखा। भागो नहीं, आप जाइए वहाँ। देखा, मैं आ गई ना, अब तो तुम खुश हो? हाँ, पहले बताओ अब तुम खुश हो ना, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। कितना? बहुत। पहले बताओ कितने खुश हो? बहुत। आज पता है मैं बहुत देर से आकर के बैठी हुई थी तुमको लेने के लिए। और बताओ लंच किया? तो ये है मेरा भतीजा जिसका नाम है आयान आनंद, और ये बिल्कुल घर की जान है। मतलब ये जिस तरीके से बोलता है ना, आपको ऐसा लगेगा ये पूरे टाइम आप इसकी बातें सुनते रहो बस। अरे वाह, थैंक यू। ये देखो कितना सुंदर फ्लावर मिला है। वाह, देखो कितना सुंदर फ्लावर मिला है। थैंक यू। और आज बुआ ऑन ड्यूटी है, मतलब आज आयान के सारे काम ना बुआ ही करने वाली है। तो वॉल पे ये जो पिकासो की ड्राइंग हो रखी है ना, इसको आप पूरी तरीके से इग्नोर कीजिए क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर वॉल पे ये ड्राइंग हो रखी है, और ये बिल्कुल रियान और आयान का काम है। और जिस दिन मैं घर पे पहुंची थी ना, उस दिन मेरा सबसे पहला काम था कि मैं आराम से बैठ करके सबकी ड्राइंग चेक कर रही थी। और यहाँ मैं आई हूँ बच्चों को लेकर के पार्क। तो आज के ब्लॉग में ना आपको पूरे व्लॉग में बुआ ऑन ड्यूटी ही मिलेगी। और साथ ही साथ ये देखिए, ये मेरा बड़ा भतीजा है, मतलब उधर जो सामने वाइट टी-शर्ट में है वो बड़ा भतीजा है, उसका नाम है रियान आनंद। साथ में मेरा बेटा भी झूला झूल रहा है, और आयान भी खेल रहा है, साइकिलिंग कर रहा है। और ये जो कुर्सी पे बैठी हुई है ये इनकी केयर टेकर है। तो इसका साथ में आना ज़रूरी है क्योंकि मैं अकेले तीनों बच्चों को नहीं संभाल सकती, और रियान आयान तो बहुत ही ज़्यादा इधर उधर भागते हैं, तो मैं अकेले बिल्कुल नहीं संभाल पाती। तो मैंने रानी को कहा कि रानी तुम भी चलो, और इसको थोड़ी सी आदत भी हो गई है बच्चों को संभालने की, तो बहुत अच्छी तरीके से ये केयर कर लेती है। और इसके बाद का टाइम था कि बुआ शॉपिंग कराएगी, वो भी टॉयज़ की। तो ये प्लान मैंने ही बनाया था, और बाद में मुझे लगा कि मैंने अपना सर दे मारा है दीवार पे,
क्योंकि एक साथ 3 बच्चों को टॉय की शॉप पे ले जाना ना, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। ये मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। तो आज मैं निकली हूँ अपने भतीजों की शॉपिंग कराने। आया आ जाओ। आज बुआ क्या खरीदेगी बताओ? बताओ पहले मेरे ऑडियंस को बताओ। मेरे लिए तो नहीं है। तुम्हारे लिए नहीं खरीदनी है टॉय? अरे तो वेरी गुड। मेरे हॉट व्हील वो टॉय में नहीं आती। अरे तो और रियान को क्या चाहिए? जो मिलेगा ले लूंगा। जो मिलेगा ले लेगा। रियान को स्लाइम। स्लाइम। ठीक, चलो आज हम लोग चलते हैं टॉय लेने। ठीक है, यहाँ से लेना है लिटिल शॉप से। तो हमें टॉय तो लेनी थी, लेकिन पहले मेरी मम्मी को अपने कुछ सूट्स लेने थे बुटीक में सिलने के लिए। तो मिलिए आप मेरी मम्मी से। और मेरी मम्मी ना, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि मेरी बड़ी बहन है, क्योंकि वो अभी भी इतनी यंग दिखती हैं और इतनी खूबसूरत दिखती हैं ना, कि ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरी मम्मी नहीं, मेरी बड़ी बहन है। तो पहले मम्मी आई थी बुटीक में, और ये उनकी मतलब काफ़ी पुरानी बुटीक है, यहाँ पे ही वो सूट स्टिच कराती हैं। और माय गॉड, मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने सूट के स्टिचिंग रेट्स इतने कम रखे हैं कि मैं लखनऊ जाते ही जाते अपने सूट्स के स्टिचिंग रेट्स जो है ना वो मैं बढ़ाने वाली हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो स्टिचिंग रेट्स है ना, वो ऑलमोस्ट डबल थे जो मेरी स्टिचिंग रेट्स हैं। और सूट्स की भी स्टिचिंग जो मैंने देखी ना, एटलीस्ट मम्मी की देखी, वो मुझे बहुत ही नॉर्मल सी लगी। मतलब हम लोग तो कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह भी करके देते हैं, हालांकि ठीक है, सोसाइटी के थोड़े रेट्स ज़्यादा ही होते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग पहुँचे हैं यहाँ टॉय की शॉप पे। और यहाँ बच्चों को ना एक एक करके कुछ समझ आ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक बार ये पैकेट उठा रहे थे, फिर ये वापस रख रहे थे। ये वाला क्या है बेटा? दिखाओ दिखाओ। अच्छा, ये लेना है तुम्हें? हाँ ठीक है, ये ले लेना। देखो और क्या लेना है तुम्हें? देखो, मैं तो स्लाइम ले लेता हूँ। स्लाइम लोगे? स्लाइम और ये ठीक है, ये दोनों लेता हूँ। मैं तो ठीक दो है। चीज़ लेता ठीक है ठीक है। 2000 है। 2000। ये दोनों ले लो। ठीक है, चलो ये दोनों ले लेती हूँ। ठीक है, तो फाइनली बच्चों के टॉय की शॉपिंग हो गई, और मैं भी खुश थी और बच्चे भी खुश थे। लो पकड़ो, टॉय पकड़ो अपनी। घर जाओ चलो तीनों आदमी ठीक है। बुआ तुम लोग के लिए रानी इनको लेके जाओ घर। तो फिलहाल हमने रानी के साथ बच्चों को घर भेज दिया, क्योंकि मम्मी को ना कुछ स्पेंसर से सामान लेना था, मतलब कुछ ग्रॉसरी आइटम लेना था। तो मम्मी ने कहा था कि बच्चों को घर भेज करके फिर मैं और तुम आराम से स्पेंसर से कुछ सामान लेंगे। फिर हम लोग निकले, मतलब ये जो सोसाइटी के अंदर ही ये मॉल है और इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाती हैं। फिर हम निकले स्पेंसर्स की तरफ, और यहाँ से हमें कुछ ग्रॉसरीज लेनी थी। तो मुझे ना मेजरमेंट के लिए कुछ लेना था अपने किचन के लिए, और नॉर्मली मुझे किचन के आइटम्स लेना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और इनके पास ना बहुत अच्छे डिज़ाइनर आइटम्स भी थे। तो मम्मी को यहाँ पे अपने लिए कुछ ग्रॉसरी वगैरह लेनी थी, तो मम्मी अपना सेलेक्ट कर रही थी। और वैसे मुझे कुछ सामान तो लेना नहीं था, तो मैं बास्केट लिए बस इधर उधर टहल रही थी मम्मी के पीछे पीछे। तो मुझे ना ये सारे किचन के जो भी प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और आजकल तो ना किचन के इतने बढ़िया बढ़िया आइटम्स मतलब मिलने लगे हैं, लाइक इतने बढ़िया जार्स वगैरह मिलने लगे हैं। तो मैंने भी यहाँ पे कुछ अपने लिए किचन के लिए सामान ख़रीदा, और बेसिकली मुझे मेजरमेंट के लिए कुछ स्पून्स वगैरह चाहिए थे, तो मैंने वो लिया। और मम्मी ने भी वही लिया, सेम वही स्पून का पूरा सेट लिया मेजरमेंट वाला। और इसमें एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि मेरी ग्रॉसरी के आइटम में ना स्निकर चॉकलेट ज़रूर आती है, क्योंकि मुझे ये चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब
मैं सिर्फ एक यही वाली चॉकलेट है जो मैं खाती हूँ। तो इसके बाद हमने जल्दी जल्दी बिलिंग कराई और हम वापस निकले घर की तरफ, क्योंकि बहुत लेट भी हो गया था और हम बहुत थक भी गए थे। और कोलकाता जाओ ना तो कैसे 2 से 3, 3 से 4 दिन निकल जाते हैं ना, यूं झटके में निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। मतलब हम जाने की तो इतनी तैयारियां करते हैं, लेकिन वहाँ जाते जाते दिन कैसे निकल जाते हैं ना, बिल्कुल ही नहीं पता चलता। तो अब मैं घर पहुंच गई और घर पे हो रही थी बच्चों की पिज़्ज़ा पार्टी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, कोलकाता डे 3 व्लॉग। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।